सबको नमस्कार। जैसे कि सभी को विदित है कि आजकल पंचायत में पीडीआई डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है। तो ये पीडीआई में हमने करना क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एंटर करना है, कौन सी साइट पर करना है, ये आज हम पीडीआई के इस वीडियो में देखेंगे। तो पीडीआई का डाटा आप ऐसे नहीं सोचे कि बस लेके और चढ़ाना है। पीडीआई का एक सही डाटा कलेक्शन कीजिए और सही डाटा फीड कीजिए। अगर आपका डाटा कलेक्शन सही होगा, बेसिक डाटा जो आपका रहता है अगर वो सही रहेगा, तभी आपका प्लान सही और अच्छा बन पाएगा। ऐसा और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आपके पास आंकड़े सही होंगे तो आप अपनी पंचायत की स्थिति देख पाएंगे कि हमारी पंचायत कहाँ स्टैंड कर रही है। और जब आपके पास वो डाटा फिगर बिल्कुल एक्यूरेट होगा और सही आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप उसके बेस पे अगली प्लानिंग, अगले वर्ष की प्लानिंग उतनी बेहतर बना पाएंगे। तो डाटा अच्छा कलेक्ट कीजिए, सही कलेक्ट कीजिए और सही से एंटर कीजिए और अगले वर्ष की जो जीपीडीपी योजना है उसको अच्छे से बनाएं। तो पीडीआई हम स्टार्ट करते हैं। पीडीआई आपने कहाँ करना है? पीडीआई आपने गूगल में जाना है, उसमें पीडीआई लिख दो, सिंपल पीडीआई लिख दो तो आपके पास लिंक खुल जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास लिंक खुलेगा pdi.gov.in। उस लिंक को आप ओपन कर दीजिए और उस लिंक में आपने जो ई ग्राम स्वराज के एडीएम वाले लॉगिन के आपके यूजर आईडी और पासवर्ड है वही यूज करके आपने उसमें लॉगिन करना है। पीडीआई ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, गूगल पे सर्च ऑप्शन में जाके पीडीआई लिख दीजिए। पीडीआई लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे बेस्ट ये फर्स्ट नंबर पर जो आपके पास लिंक ओपन होगा, देखो pdi.gov.in, इसको ओपन करना है। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड को लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ जो क्रेडेंशियल्स डालेंगे वो ई ग्राम स्वराज के डालेंगे, जो कि आपके एडीएम वाले लॉगिन के ई ग्राम स्वराज के यूज़र आईडी पासवर्ड्स है। पासवर्ड भी सेम जो आपका ई ग्राम स्वराज का है वही पासवर्ड यहाँ चलेगा, वही यूज़र आईडी यहाँ चलेगी। कैप्चा एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो आपके पास ऐसी विंडो रिफ्लेक्ट होती है। तो इस विंडो में देखिए नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट, क्लिक हेयर टू वर्क इन पोर्टल, और मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ अपडेट। तो जैसा भी अगर डिटेल सही है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन चूज़ कीजिए। जैसे हमारी डिटेल सही है तो हम करेंगे मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट, तो आप इसमें लॉगिन हो जाओगे और आपका ये होम पेज ओपन हो गया। तो इसमें हमने जो सबसे पहले क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर की ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली एंटर पीडीआई डेटा, तो इसमें डाउनलोड फील्ड ऑफिस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट को क्लिक करना है। सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे 17 डिपार्टमेंट्स व्यू हो जाएंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट में आपने इनको, ये इनके क्वेश्चंस है, ये इनके डाटा वेरिफिकेशन ऑफिसेज है, ये फील्ड ऑफिस है जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो इनके ये इतने क्वेश्चंस रहेंगे, डाटा पॉइंट्स रहेंगे। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट बटन बना है, तो हर विभाग का आपने इन बटन के माध्यम से इस पर क्लिक करके आपने ये डाटा आपके पास ओपन हो जाता है। इस तरह से यहाँ से इनको आपने इस बटन से प्रिंट करना है। प्रिंट करना है सभी विभागों को, आपने ऐसे ही इनको ये प्रिंट बटन के माध्यम से अपने सारे इनके क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रिंट कर लेने हैं और इन संबंधित विभागों को आपने ये डाटा फिल करने के लिए भेज देना है। हार्ड कॉपीज़ भेजनी है, फिर वो डाटा आपके पास सिग्नेचर के साथ वापस आएगा। तो आपने वो इसी सॉफ्टवेयर में इसी ऑप्शन से, ये जो सेकंड नंबर की ऑप्शन है एंटर पीडीआई डाटा, इसमें देखो ये सेकंड 2.2 है ना, एंटर अपडेट डीसीएफ, तो इसमें आपने ये डाटा जो आपका फील्ड से वापस आएगा वो इनका डिपार्टमेंट वाइज आपने यहाँ से एंटर कर देना है। और एंटर करके अगर आप चाहते अभी आप इसको रजिस्टर कर देते हैं जब, तो अभी इसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसमें चेंजेस कर पाओ। पर जब आप ये जो थर्ड नंबर की ऑप्शन है सबमिट यहाँ पे कर दोगे
तो इस सबमिशन के बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप डाटा को रजिस्टर ही कीजिए, सेव कर दीजिए, डाटा फिल कर दिया। अगर कोई करेक्शन करनी होगी, गलती से कोई डाटा गलत एंटर हो गया होगा तो आप उसमें करेक्शंस कर पाएंगे। और वैसे भी जब आप डाटा इसमें फीड करेंगे तो उसके बाद वो डाटा ग्राम सभा से वेरीफाई होना है। ग्राम सभा से वेरीफाई होने के बाद ही ये डाटा आपने सबमिट करना है हायर ऑफिसेस को फॉर वेरिफिकेशन के लिए। और जो डाटा आपने सबमिट किया है वो आपको 3.2 यहाँ से व्यू होएगा, जो आपने सबमिट किया होगा डाटा। तो पहले क्या करना, आप अभी आप सिर्फ डाटा कलेक्शन कीजिए और इसमें फीड कर दीजिए। जब आपकी ग्राम सभा हो जाएगी, ग्राम सभा में वो डाटा आपने अप्रूवल के लिए रखना है। और जब ग्राम सभा से आपका डाटा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही आपने ये डाटा वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना है। तो ये तो था पीडीआई का। कुछ लोग मुझसे जीपीडीपी प्लान के बारे में भी पूछ रहे थे कि 2024-25 का प्लान जो हम आजकल एंटर कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। ज़्यादा खास चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। बस एक आपने ध्यान रखना है कि टोटल शेल्फ के अमाउंट का 25% पर्टिकुलर थीम में एंटर होना है। पर्टिकुलर थीम जो आपने वाइब्रेंट ग्राम सभा में इस साल के लिए संकल्प लिया है, 2024-25 के लिए संकल्प में उठाया, उस थीम पे आपके टोटल फंड्स का 25% उस थीम में आपने लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है, वो प्लान आपका ऑटो रिवर्ट हो जाएगा। तो बेटर है पहले ही आप इस चीज़ का प्लानिंग कर लेगी, आपका जो टोटल बजटिंग है उसका 25% पर्टिकुलर थीम में जाए। बाकी तो इसमें सेम ही है कि आपने वीपीआरपी का प्लान चढ़ाना है, एसबीएम के साथ कन्वर्जेंस करना है, लो कॉस्ट एक्टिविटी उठानी है, नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ उठानी है, फ्लैगशिप स्कीम्स को उठाना है, वो सेम रहेगा। बस ये 25% जो इस बार इन्होंने रखा है वो आप ज़रूर इसमें चेक कर लें।